बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगट। नाजरीन, रमज़ान मुबारक का महीना है, वही फ़लस्तीन है और वही यहूदी हैं, और यहूदियों ने एक बार फिर मस्जिद अक्सा पे हमला किया है। अगरचे यहूदियों की तरफ से बहाना तराशा गया है कि पहले फ़लस्तीनी नौजवानों ने उनकी इबादत गाह पे आके पथराव किया था, लेकिन एक कैमरामैन जो फ़लस्तीनी कैमरामैन है जिसका नाम है रमीउल ख़तीब, वो मौके का ऐनी शायद, उसने कहा कि फ़जर के वक़्त जब मुसलमान नमाज फ़जर के लिए इकट्ठे हो रहे थे, उस वक़्त यहूदी भी पुलिस के दस्ते आए और उन्होंने आके ना सिर्फ आम जो फ़लस्तीनी हैं उनको तशद्दुद का निशाना बनाया, उनके ऊपर आंसू गैस फेंकी, उनके ऊपर रबड़ की गोलियां बरसाई, जिससे तकरीबन 158 फ़लस्तीनी जो हैं वो शदीद ज़ख्मी हुए हैं, और इसके अलावा 400 के करीब जो हैं वो फ़लस्तीनियों को गिरफ़्तार भी कर लिया गया है। नाज़रीन, ये चूँकि अब यहूदियों का वतीरा है और यहूदियों को पुष्तनाई हासिल है अमेरिका की, और अमेरिका की ताकत की वजह से फिर यहूदी ये वारदात करने में कामयाब हो जाते हैं, और मुसलमान अगरचे मुसलमानों के ममालिक जो हैं 52 मुसलमान ममालिक हैं, लेकिन इस बारे में हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी है कि उन्होंने कहा था कि एक वक्त ऐसा आएगा कि मुसलमान तादाद में बहुत होंगे लेकिन वो जहाद ना कर सकेंगे। नाजरीन, हम उसी बदकिस्मत दौर से गुजर रहे हैं। जिस तरीके से हमारी फ़लस्तीन की माओ बहनों के साथ ज़्यादती होती है, लेकिन हम तो अब, पहले तो मुजम्मत भी ज़रा हो जाती थी आज से 20-30 साल पहले, अब तो मुसलमान हुक्मरान जो हैं वो मुजम्मत करने से भी घबराते हैं। नाज़रीन, पिछले दिनों साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस्लामाबाद में इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की, लेकिन ऐन वही दिन थे जब उनके ख़िलाफ़ तहरीक अदम-ए-एतमाद भी आई हुई थी। ये मार्च का महीना था, एक तरफ उनके ख़िलाफ़ तहरीक अदम-ए-एतमाद चल रही थी और वो लोगों को बता रहे थे कि अमेरिका उनको हटाने के लिए साजिश कर रहा है, लेकिन वहाँ पर भी उन्होंने उम्मत के जो लोग, जो सरबराहान इकट्ठे हुए थे, मुसलमानों के जो सरबराह इकट्ठे हुए थे, उनको कहा था कि अगर हमने होश के नाखुन ना लिए तो हम ग़ुलामी से कभी नहीं निकल सकेंगे। तो नाज़रीन, ये देखें, ये एक एपिसोड है, और ये एपिसोड हर रमज़ान में चलती है, जो यहूदियों की तरफ से चलाई जाती है। मस्जिद अक्सा पे हमला किया जाता है, और नाज़रीन आपको ये भी मैं बताता चलूँ कि तारीख़ में ये, चूँकि मस्जिद अक्सा को हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला ने फ़तह किया था, और फिर उसके बाद एक मुआहदा तय पाया था कि यहूदी जो हैं वो अपनी इबादत गाहों के लिए तो यहाँ पे आ सकेंगे, लेकिन उस वक़्त के क्रिश्चियन जो हैं, ईसाइयों ने ये मुतालबा किया था कि उस करारदाद में, उस मुआहदे में ये लिखा जाए कि यहूदी यहाँ पे नहीं आएंगे। लेकिन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला ने उनकी आमद का सिलसिला रखा, लेकिन आज वक्त बदल गया। 1400 साल के बाद यहूदी और ईसाई एक पेज पे हैं और दोनों मिलकर मुसलमानों को मार रहे हैं। कल वो ईसाई जो कहते थे कि यहूदियों को यरूशलेम में दाखिल नहीं होना चाहिए, फ़लस्तीन में दाखिल नहीं होना चाहिए, इसराइल में दाखिल नहीं होना चाहिए, आज वही ईसाई हैं, उनकी पुष्पनाई कर रहे हैं, उनको असला देते हैं, उनको पूरी सपोर्ट करते हैं और उनको शह देते हैं कि मुसलमानों को मारो, मुसलमानों की नस्ल कशी करो। लेकिन दूसरी तरफ हमारे मुसलमानों का रेवड़ है, इसको रेवड़ी कहा जा सकता है, जो मुज़ामत ना कर सके। यहाँ पे बड़े बड़े सरबराहान आए हुए थे इस्लामाबाद में, लेकिन मज़ामत किसी में नहीं है, और ख़ास तौर पर ये मज़ामत उस वक्त टूटी जब शाह फैसल और ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और इस्लामी ब्लॉक बनाने का ऐलान किया था। लेकिन बदकिस्मती की बात है, पहले ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को रास्ते से हटाया गया, फिर शाह फैसल को रास्ते से हटाया गया, फिर एक एक करके मुसलमानों के सरबराहान को हटा दिया गया रास्ते से। तो लिहाजा अब मुसलमान ममालिक के जो सरबराह हैं वो खड़े होते हुए, ठहरते हुए, गरज बरस कर बात करते हुए यहूदा नसारा के सामने घबराते हैं। फिर यही वजह है कि हम गुलामी में डूबे हुए हैं। ये रमज़ान है, वही रमज़ान है, वही यहूदी हैं, वही फ़लस्तीनी हैं, वही मस्जिद अक्सा है, और फिर यहूदी जो हैं वो मुसलमानों पे टूट पड़े हैं, बेगुनाह मुसलमानों पे नमाज की अदायगी करते हुए। और नाज़रीन, आपको एक और ख़ास बात बताऊं कि यहूदी हमेशा हमला उस वक्त करते हैं जब मुसलमान अपने नमाज की अदायगी के लिए वहाँ पर आते हैं, लेकिन ना जाने कब कोई महमूद गज़नवी, कब कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी जागेगा। लेकिन मेरे परवरदिगार, तेरे यहाँ तो कोई कमी नहीं, तेरे पास तो अबाबील का भी लश्कर है, तू ही अबाबील भेज दे हमारे मुसलमान भाइयों की मदद के लिए, ताकि उनको भी यकीन आ जाए कि मुसलमानों का अल्लाह जो है अब भी मुसलमानों के साथ है। लेकिन इसके लिए मुसलमानों को अपने अल्लाह से रिश्ता मजबूत करना होगा, तब मुझे पूरा यकीन है कि अल्लाह भी अबाबील भेजते हुए देर नहीं लगाएगा। शमशाद मांगट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।